और एडवोकेट है सैयद मुजाहिद पाशा अपने अंदाज में ताकि स्टेज पर बैठे हुए हमारे हजरत दरगाह के जिम्मेदार और सर्कल इंस्पेक्टर सर, सब इंस्पेक्टर सर और हमारे डॉक्टर शफी सर और सामने बैठे मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जैसा कि अभी आपके सामने बहुत सारे चीज़ रखे गए, खासकर कि पूरे एग्जैक्टली डिफरेंट पॉइंट्स के एतबार से हमारे सर्कल साहब आपके सामने रखे और उसी के साथ साथ हमारे डॉक्टर शफी साहब भी बहुत सारे आपके सामने पॉइंट्स रखे। उसमें एक चीज मैं आप लोगों के सामने बोलकर मेरी बात को आगे ले जाऊंगा। सबसे पहले जो चीज डॉक्टर शफी साहब अभी बोले, सलाहुद्दीन अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बात है, जो भी कौम को अगर जो जंग में जीत हासिल करना है तो उस कौम को बिना हथियार के वो जीत हासिल कर सकता है जब कि वो उस कौम को नशा में मुब्तला कर दे। मतलब जीत जंग की जरूरत ही नहीं, जहां पर अगर जो कोई भी कौम को वहां उस जंग में जीतना है तो उस जगह पर नशे की चीज अगर जो हम मुब्तला कर दे तो ऑटोमेटिक वो जंग हमें हार जा बिगड़ कर। तो इसका क्या है मतलब, जहां पर भी देखो, खासकर इस कोलार शहर के अंदर और इंडिया के एक सेंसस रिपोर्ट के अंदर मैं चंद चीजें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2019 में हम देखेंगे तो एक रिपोर्ट खासकर ये जो एनडीपीएस गांजा के केसेस में मोर देन 1,11,940 केसेस दर्ज होकर पूरे हिंदुस्तान का सराउंडिंग बोर्ड सेंसस है। उसके अंदर कर्नाटका के अगर जो हम देखेंगे तो केवल कर्नाटका के तकरीबन एक 75,000 केसेस आकर दर्ज होकर है। और इतना करके जो कोलार के अंदर देखेंगे तो मोर देन 622 केसेस खासकर गांजा के अभी यहां पर अगर हम देखेंगे तो फिक्स होकर है। तो उसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर अगर जो रिपोर्ट अगर जो देखेंगे सारे लोगों की, उसमें 36% गांजा के नशे में लोग मुब्तला हैं। इसी तरीके से कोलार के अंदर भी अगर जो हम रिपोर्ट देखेंगे तो मोर देन 25% केसेस गांजा के केस में मुब्तला है। तो मैं आप लोगों को क्यों इसलिए बता रहा हूं कि अभी रिसेंट हाल ही में मैं बैंगलोर में अभी आज केस था जो इसका एक बेल हुआ, उस बेल का एक्टिविटी फर्निश करना था। वहां पर एक एनसीबी पुलिस ने एक अरेस्ट कर है, जो 4 लोगों को अरेस्ट कर है। उसमें उस 4 लोगों में 3 औरतें हैं और एक जेंट्स है, जिसमें बैंकॉक को जाकर वहां से गांजा लेकर उमन को गई, उमन से आकर बैंगलोर। जब बैंगलोर में वहां पर एनसीबी पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो लड़की का और वो लोगों का पूरा जानकारी करे तो तकरीबन वो लड़की और वो जो आदमी है 70 मरतबा गांजा सप्लाई करने के लिए और गांजा लेके आने के लिए वो काम कर रहा था। तो उसमें से बेहद शर्म की बात है, बेहद अफसोस की बात है कि अगर जो हम देखेंगे तो वो उसमें 4 लोगों में 3 औरतें हैं, जो वो 3 औरतों भी मुसलमान हैं और वो जो लड़का है वो भी मुसलमान है।
और हाल ही में कोलार के अंदर रिसेंट में एक 4 दिन अवर में कोर्ट के पास खड़ा था, एक ऑफिशियल फैमिली के उनके पेरेंट्स आकर बहुत ऑफिशियल है और उनके अम्मी आकर टीचर है और उनके अब्बा आकर एक अच्छे बिजनेसमैन, कोर्ट के पास धल्ला लेकर आए। जैसे ऐसा हमारा असिस्टेंट एक एडवोकेट जाकर पूछे क्या वास्ते में आकर ही तुम्हें बोले, तो एक हमारा बच्चा गांजे के केस में लगकर ही तो उनको रिलीज कराने के वास्ते हम आए करते हैं। तो वो पेरेंट्स का दिल क्या बोलना, उन्हें बिजनेस कमा कर क्या फायदा, वो पैसे जितना भी जो वो बच्चे को डेवलप करने के वक्त लगाए थे वो क्या फायदा। और उनकी माँ अगर जो देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो एक पर्सनली वो एक टीचर है, लेकिन होने के बावजूद भी वो बच्चे को ठीक तरीके से तरबियत नहीं दे सके। और रिसेंट अगर हम शहीशाह नगर का ही देखेंगे तो मैक्सिमम आकर तकरीबन 1-2 महीने वो 4 लोगों को मैंने बेल कराया यही गांजे के केस में। तो बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, बहुत दर्द होता है कि जब कहां पर भी ऐसे एक वाकया हमारे सामने पेश आए। तो रिसेंटली अभी हमारा एक बैंगलोर में से ऐसा एक मसला हो गया, ये जो टैनी रोड है और ये जो आरटी नगर है, वहां पर देखो मैक्सिमम आकर मुस्लिम कम्युनिटी एक काम में आकर मुब्तला है। सही मानों में अगर जो वो 25% में मैं डिवाइड कर देखा तो 10 से ज्यादा आकर 9% में मुसलमान लोग जेल में हैं। तो ऐसी हालत हमारी कौम की यहां पर आ गई। तो मैं एक बेहद खुशी की बात और एक बेहद खुशी मनाना चाहता हूं, ताकि आज एक गवर्नमेंट के तरफ से, एक डिपार्टमेंट के तरफ से एक बेहतरीन इतना अच्छा एक प्रोग्राम यहां पर मुनक्किद किया गया। तो इस प्रोग्राम में यहां पर देखेंगे तो शहीशाह नगर का सेंसर देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैसेज गया, लेकिन यहां पर जमा होने वाले केवल चंद लोग हैं। तो मैं क्या आप लोगों को यहाँ की इस बात से, इस स्टेज से मैं आपको एक अपील करना चाहता हूँ कि जहां पर भी अगर जो ऐसे चीज आप नोट करें, ऐसे चीज देखें, तो सबसे पहले अगर वो बच्चे की तरबियत के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए जो आपको यहाँ पर ऑलरेडी उसका सोल्यूशन एडवांटेजेस यहाँ पर आ गया, उसके जरिए से वो बच्चे को ठीक करने की कोशिश करें। तो इसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक मैं उस कौम के हालात नहीं बदलाता, जब तक कि वो खुद अपने आप को ना बदले। मसलन क्या है, हालात जो अपने आप को, वो कोई भी कौम हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, कोई भी कौम हो, जब तक वो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करती, अल्लाह ताला बिल्कुल उसे बदलाएगा नहीं। तो हमें सबसे पहले बदलने की कोशिश करना, हमें अपने आप को आकर बदलना। ये प्रोग्राम कर खत्म होने का मकसद ये नहीं कि यहाँ पर खत्म हो जाना, ये केवल एक स्टेज प्रोग्राम डालकर यहाँ पर, ऐसा नहीं रहना। तो इसके बाद आकर जहां पर भी देखिए, मैं आपको एक पॉजिटिव रिपोर्ट एक आपके सामने रखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर जो एनडीपीएस गांजे का अगर जो कोई भी 0% केसेस है तो वो पंजाब है। इसका अगर जो आप हिस्ट्री देखेंगे तो हर एक मोहल्ले के अंदर, हर जगह, हर गली में, वहां पर कोई भी बंदा अगर जो गांजे का वो टैबलेट कुछ भी अगर जो यूज करेगा तो उसी टाइम पर वहां के जो जिम्मेदारान हैं वो अपना पर्सनल लेकर उसे खत्म करने के लिए, उसे रिहैबिलिटेशन का एक सेंटर बनाकर उसे ताकीद कर उसे कैसा हमें ठीक कर सकते हैं, ऐसा एक प्रोसीजरल एक काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर जो हम मैक्सिमम अगर जो गांजा में और ये चीज में इन्वॉल्वमेंट है तो वो सबसे ज्यादा केरला में ये भी अगर देखेंगे तो रिहैबिलिटेशन है वहां पर भी, लेकिन नाम का रिहैबिलिटेशन है, काम का नहीं। तो मैं आपको ये पॉजिटिव भी बता रहा हूं, एक नेगेटिव भी बता रहा हूं। ये इसलिए कि हमारे इस स्टेज से
ये शहीदशाह नगर के अंदर हमें एक वादा करना है, ये एक अज़म करना है, ये चीज तो सबसे पहले हमें खत्म करना। अगर जो हम नहीं खत्म करेंगे, हमें ये चीज को नहीं काटेंगे, तो सही मानों में हमें कामयाबी नहीं हासिल होगी। और मैं ये जो जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए, और यहाँ पर जो सर्कल इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी जगह को मैं लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।